अल्लाह के नबी की पैदाइश के 40 दिन पहले उसी शहर मक्का में जो खाने काबा था, उस खाने काबा को डिमोलिश करने के लिए, उसे गिराने के लिए, उसे मुनहदम करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर लेके आया था अबरहा, यमन का बादशाह था, जो खाने काबा का ये एहतराम और ये सम्मान देख के जलता था, और जिसने खाने काबा के मुकाबले में यमन के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया था, बहुत बड़ा कलीसा बनवाया था, मगर लोगों ने उसके कलीसा में जाके पाखाना कर दिया, गंदगी कर दी। लोगों ने कहा नहीं, हम खाने काबा की जगह और उसका सम्मान किसी और को नहीं दे सकते। अब्राहम मारे गुस्से के बहुत बड़ा लश्कर लेके आया, और उसके लश्कर में बड़े बड़े हाथी भी थे। ये अरब की धरती पर पहला लश्कर था जो हाथियों पर सवार होके जिसके सवार आए थे। और जब मक्का की धरती में दाखिल होने लगा, तो मक्का में दाखिल होने के पहले एक चरागाह में, एक खेत में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट थे, वो चर रहे थे। अब्राहा के साथियों ने उन ऊंटों को पकड़ लिया। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, वो आए और अब्राहा से कहा कि भाई साहब, हमारे ऊंटों को आप वापस कर दीजिए। कहा कि हमें तो बड़ी हैरत की बात लग रही है, बड़ी अजीब बात लग रही है। हमें पता चला कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, और आपको मालूम है कि मैं खाने काबा को गिराने आया हूं, और आप खाने काबा की कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं कर रहे, आपको अपने ऊंटों की पड़ी है। अब्दुल मुत्तलिब ईमान वाले तो नहीं थे, इस्लाम पर तो नहीं थे, लेकिन खाने काबा का सम्मान और एहतराम करते थे, और ये जानते थे और ये मानते थे कि ये अल्लाह का घर है। उन्होंने कहा कि अब्राहा, ऊंटों का मालिक मैं हूं, ऊंटों की रक्षा मैं कर सकता हूं, खाने काबा का मालिक अल्लाह है, अल्लाह को अपने घर की हिफाजत करना खूब आता है। हाथियों का लश्कर लेके आया था अब्राहा खाने काबा को गिराने। अल्लाह तबारक व तआला ने चिड़ियों को भेजा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। छोटी छोटी चिड़ियां आसमान में आई, उन चिड़ियों की चोंच में और उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थी जो एटम बम बन करके गिरी थी अब्राहा के लश्कर के ऊपर। उस सरजमीन मक्का में अल्लाह ने नबी की पैदाइश के 40 दिन पहले मक्का वालों को यह मंजर दिखाया था कि ऐ मक्का वालों, वही अल्लाह जो अपने घर की हिफाजत हाथियों के लश्कर से चिड़ियों के जरिए कर सकता है, वही अल्लाह अपने आखिरी नबी को इसी अरब की धरती पर, इसी मक्का की धरती पर भेज रहा है। इन बच्चों को पीछे पीछे लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया, इसी अरब की धरती पर, इसी मक्का की धरती पर आया। अब्दुल मुत्तलिब के घर में वो नबी पैदा हुए, तुम्हारे बीच में उनका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, उनसे ज्यादा सच्चा तुमने किसी को न पाया, उनसे ज्यादा ईमानदार तुमने किसी को न पाया। इतने सच्चे थे अल्लाह के नबी। जब एक मर्तबा खाने काबा की तामीर कर रहे थे मक्का के काफिर, और आपस में झगड़ा हो गया, और एक मक्के के बुजुर्ग ने ये मशवरा दिया कि कल सुबह सबसे पहले जो खाने काबा में दाखिल होगा हम उसी को अपना हकम बना लेंगे, जज बना लेंगे। और अगले दिन सुबह जब देखा उन्होंने, अल्लाह के प्यारे नबी सबसे पहले खाने काबा में दाखिल हुए, हरम में दाखिल हुए, सबकी जबान से एक ही लफ्ज निकला, जा अल-अमीन, जा सादिक, सच्चा आ गया, ईमानदार आ गया, अमानतदार आ गया। नबी की सदाकत पर उनको भरोसा था, नबी की अमानत पर उनको भरोसा था। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ लोगों, हमने वो रसूल तुम ही में से भेजा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है, तुम तकलीफ में पड़ो, ये मेरे नबी को गवारा। तकलीफ तुम्हें होगी, दर्द मेरे नबी को होगा, तड़पोगे तुम और आंसू मेरे नबी के गिरेंगे। अल्लाह, कभी आपने गौर किया
उस नबी की सारी जिंदगी किस तगो-दो में गुजरी। हम तो सुबह से शाम तक 24 घंटे अपने बारे में सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते। और वो नबी सुबह से लेकर रात तक एक ही चिंता है, एक ही फिक्र है, अल्लाह के बंदे कैसे तौहीद पर आ जाए, अल्लाह के बंदे कैसे अल्लाह के बंदे बन जाए, कैसे अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले बन जाए। यही टेंशन है, यही चिंता है, यही फिक्र है उसमें। कुरान कहता है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ यसफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर दें, खत्म न कर दें इस चिंता में। नबी ताइफ में पत्थर खा रहे हैं इसी तौहीद के लिए, अल्लाह के बंदों को जहन्नम से बचाने के लिए ताइफ में पत्थर खा रहे हैं। नमाज की हालत में कोई आकर के आपकी गर्दन पे गंदगी डाल रहा है, कोई आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको अपना वतन मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। जंगे ओहद में अल्लाह के नबी के दांत तोड़े गए, आपका चेहरा जख्मी हुआ, आपका चेहरा लहूलुहान हुआ। ये सारी तकलीफें अल्लाह के प्यारे नबी क्यों झेल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? सिर्फ इसलिए कि इंसानियत का भला हो जाए, मानवता का कल्याण हो जाए, इंसानों को नजात मिल जाए, लोग जहन्नम की आग से बच जाए। वो नबी इंसानियत के दर्द के लिए रोया करता था, वो नबी हमारे और आपके लिए रोया करता था। शायर कहता है सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। वो नबी अपनी उम्मत के लिए रातों को रोया करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह मायदा की ये आयत आपकी नजर से गुजरी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को अज़ाब दे दे तो ये तो तेरे बंदे, तेरे तुझे पूरा पावर हासिल है, पूरा इख्तियार हासिल है, और अगर तू माफ कर दे ऐ अल्लाह तो कौन तुझसे पूछने वाला है, तू ताकत वाला, तू हिकमत वाला है। फिर अल्लाह के नबी ने सूरह इब्राहिम की एक आयत पढ़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, इब्राहिम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी रोने लगे और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहने लगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अल्लाह वो नबी रो के दुआ कर रहे हैं अपनी उम्मत के लिए, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। वो नबी ताइफ पे पत्थर खा के नहीं रोए, वो नबी नमाज की हालत में गर्दन दबाने की कोशिश की तब नहीं रोए, वो नबी उहुद के मैदान में चेहरा लहूलुहान किया गया तब नहीं रोए। तीन बेटियों का इंतकाल आपकी जिंदगी में हुआ, बेटियों का जनाजा आपने उठाया तब नहीं रोए, तो किसके लिए रोए? हमारे और आपके लिए रोए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी से पूछो माँ युवती का क्यों रो रहे हो, क्या बात है। अल्लाह को सब मालूम था, अल्लाह अपने नबी की जबान से कहलवाना चाहता था। जिब्रील ने आगे पूछा ऐ अल्लाह के नबी माँ युवती का क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहाँ है जिब्रील?
सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत की चिंता है कि मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए जवाब दिलवाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मोहम्मद, ऐ हबीब, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ मेरे नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा। इशा की नमाज अल्लाह के नबी अव्वल वक्त में पढ़ते थे आमतौर से, लेकिन आपको ज्यादा पसंद ये था कि आखिर वक्त में पढ़ी जाए। आपने कई मर्तबा इशा की नमाज लेट पढ़ाई, ताखीर से पढ़ाई, बहुत बाद में पढ़ाई, और आपने सहाबा से फरमाया, मैं चाहता हूं कि इशा की नमाज इसी टाइम पढ़ाऊं, लेकिन मेरे सहाबा में ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करके आते हैं, अगर इतनी लेट इशा की नमाज होगी उनको नींद आ जाएगी, नमाज छूट जाएगी। अपनी उम्मत के आराम की खातिर मैं चाहने के बावजूद इशा की नमाज को जल्दी पढ़ाता हूं, जबकि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ताखीर से पढ़ाऊं, लेट पढ़ाऊं। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते थे, पीछे औरतें भी आती थी, माएं भी आती थी, बच्चों को लेकर के आती थी। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज के दौरान किसी बच्चे के रोने की आवाज सुन लेते थे, नमाज को शॉर्ट कर देते थे, नमाज को मुख्तसर कर देते थे, जल्दी से सलाम फेर देते थे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है, आज आपने जल्दी सलाम फेर दिया, शॉर्ट में नमाज आपने पढ़ाई। आपने फरमाया, अतजव्वज़ु सलाती ही नमाज मौबुका सभी, मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज को सुनता हूं तो मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। हाय वो नबी कितना लोगों के जज्बात का ख्याल रखने वाले थे। नमाज आप पढ़ा रहे हैं, आपका नवासा हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके कंधे पर सवार है, नमाज की हालत में आप हैं, सजदे की हालत में आप हैं, नवासा पीठ पे चढ़ जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सजदा लंबा कर देते हैं, जब तक नवासा पीठ से उतर नहीं जाता अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठाते हैं, सलाम फेरते हैं। साहबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, हमें लगा कहीं आप भूल तो नहीं गए, इतना लंबा आपने सजदा क्यों किया। आपने फरमाया, मेरा ये बच्चा मेरी पीठ पे सवार था, मैंने चाहा कि जब तक ये अपनी मर्जी से पीठ से न उतर जाए मैं इसको न उतारूं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, वो नबी लोगों के इमोशंस, लोगों की भावनाओं, लोगों के जज्बात का कितना ख्याल करते थे मेरे प्यारे सारे। मिसवाक अल्लाह के नबी को बहुत पसंद, आखिरी वक्त में भी आपने मिसवाक किया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मरजुल मौत था अल्लाह के रसूल का, आखिरी टाइम था, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, उनके हाथों में मिसवाक थी, प्यारे नबी ने इशारा किया, मैं समझ गई। मैंने कहा, अल्लाह के नबी क्या मिसवाक करना चाहते हैं? फरमाया हाँ। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और अपने दांतों से नरम करके अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों में मिसवाक थमा दी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, खाल तरीक़ुहु मारीक़ी, आखिरी वक्त में मेरा लुआब भी अल्लाह के नबी के लुआब के साथ मिल गया, ये मकाम भी मुझको हासिल है। आज कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो अम्मा आयशा के ऊपर भी भौंकते हैं, उनको भी बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है, वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की तमाम बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं। जो ईमान वाला होगा वो नबी की बीवियों को माँ समझेगा, और जो माँ समझेगा वो कभी बेइज्जती नहीं कर सकता, कभी तौहीन नहीं कर सकता। ये हजरत आयशा का मकाम है कि नबी अकरम का इंतकाल उनकी बारी के दिन हुआ, उनके कमरे में हुआ, उनकी गोद में सर रख करके अल्लाह के नबी इस दुनिया से गए हैं, और आखिरी वक्त में उनका लुआब नबी के लुआब के साथ मिल गया। आखिरी वक्त में नबी ने मिसवाक किया। उलमा कहते हैं, अगर किसी को एहसास हो जाए मेरा आखिरी टाइम है, एक नबी ने सुन्नत बता दी, नबी ने तरीका बता दिया, अगर एहसास हो जाए कि आखिरी टाइम में तो मिसवाक कर लेना।
इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को मिसवाक से, मगर उम्मत की तकलीफ का इतना ख्याल है। फरमाते हैं लौला अना शुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलाह। अगर मेरी उम्मत के लिए परेशानी न होती तो मैं हर नमाज के टाइम मिसवाक को जरूरी करार दे देता। जरूरी नहीं किया आपने, सुन्नत है, बेहतर है, अफजल है, जरूरी कर देते तो दिक्कत हो जाती, परेशानी हो जाती। तरावीह की नमाज आपने पढ़ाई, सहाबे किराम के लिए नई नमाज थी। तहज्जुद तो पढ़ते थे सहाबे किराम, लेकिन रमजान में जमात बना करके इस तरीके से नमाज पहली मर्तबा नबी ने पढ़ाई थी। 23वीं रात में नबी ने नमाज पढ़ाई, सहाबा ने पढ़ी। 25वीं रात में आपने नमाज पढ़ाई और बड़ी तादाद में सहाबे किराम आए। 27वीं रात में आपने नमाज पढ़ाई, बहुत लंबी नमाज आपने पढ़ाई, यहाँ तक कि सहाबा को डर हुआ कहीं सहरी का टाइम न हो जाए। 29वीं रात आई, सहाबे किराम मस्जिद में आकर के इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी नहीं आए। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हम तो इंतजार करते रहे। आपने फरमाया खशीतु अन तुफरज़ा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा इतना जज्बा मैंने तुम्हारे अंदर देखा इस नमाज को लेकर के, इतना शौक देखा, मुझे ये डर हो गया कहीं ये तरावीह की नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज न हो जाए। अल्लाह, वो नबी उम्मत की फिक्र में और उम्मत की आसानी में कितने, उनकी आसानी के कितने तलबगार थे और उम्मत को परेशानी से कितना बचाना चाहते थे। मेराज का वाकया याद करो मेरे भाई। नबी अकरम को अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाजें दी, वापस लौटने लगे। छठे आसमान पे, 5वें आसमान पे माफ कीजिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बीमा अमर रब्बु का, आपके रब ने क्या हुक्म दिया आपको? कहा मूसा 50 टाइम की नमाजें मिली है मुझको। हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बनी इस्राइल का नबी रहा हूँ और मैंने बहुत आजमाया है लोगों को, मुझे बहुत तजर्बा है लोगों का। आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाकर के इसमें कमी करवाइए, इसमें तखफीफ करवाइए। अल्लाह के नबी गए, अल्लाह से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, 50 में से 10 कम कर दी गई, 40 हो गई। फिर वापस आए, फिर अल्लाह के नबी से हजरत मूसा ने सेम वही बात कही, आपकी उम्मत 40 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के नबी दोबारा गए और 40 में से 10 और कम करवा दी, 30 हो गई। फिर आए, फिर वही जवाब, फिर वापस गए, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 वक्त की नमाजें लेकर के जब अल्लाह के नबी वापस आए, हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी। और मैं तो कहता हूं मूसा अलैहिस्सलाम का तजर्बा कितना मजबूत था, उनका अनुभव कितना शक्तिशाली था, उनका एक्सपीरियंस कितना ताकतवर था। उन्होंने जो बात कही 100% आज सही साबित हो रही। 5 वक्त की नमाज भी इस उम्मत के लिए भारी, इसे सड़कों पर उतरना आसान लगता है नबी की मोहब्बत के नाम, लेकिन 5 वक्त हय्या अला सलाह की आवाज सुनकर मस्जिद में आना इसके लिए मुश्किल। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे साथियों, नबी अपने लिए नहीं गए थे, बार बार अल्लाह के पास जाकर के अपनी उम्मत के लिए गए थे। और जब 5 वक्त की नमाजें रह गई, हजरत मूसा ने कहा आपकी उम्मत 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया साल तो रब्बी फस्ता, यही तो ऐ मूसा, इतनी बार मैं अपने रब के पास गया हूँ, अब मुझे शर्म आ रही है, अब मेरी हया मुझे रोक रही है, मैं 5 से कम करवाने नहीं जाऊंगा। जब नबी ने इतना कहा तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई अमज़यतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी, ऐ मेरे नबी मैंने अपना फरीजा भी अपने बंदों पर लागू कर दिया और अपने बंदों का बोझ भी हल्का कर दिया। पढ़ेंगे 5 वक्त की नमाज और मिनिमम सवाब मिलेगा 50 नमाजों का। मैंने जो हुक्म देना था वो हुक्म भी दे दिया और अपने बंदों का बोझ भी हल्का कर दिया। तो वो नबी अजीजुन अलैहि मा, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा,
हरीसुन अलैकुम, वो नबी तुम्हें फायदा पहुंचाने के हरीस हैं। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और वो नबी ईमान वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मेहरबान है ईमान वालों के साथ। अरे हम तो 1500 साल बाद नबी का नाम ले रहे हैं, हमने नबी को देखा नहीं, मगर नबी हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। जी, अल्लाह के नबी हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। आइए मैं वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। इस हदीस को जरा दिल की गहराई से सुनिएगा, शायद आपका ईमान बेदार हो जाए। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां पे कब्रिस्तान में जो मुर्दा लोग हैं उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने सहाबा से आके कहते हैं, वदित्तु अन्नी लकीतु इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, मेरी तमन्ना है मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी अवलसना इख्वानक, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया, अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे सहाबा हो। ऐ अल्लाह के नबी, फिर आपके भाई कौन है? फरमाया, इख्वानी अल्लज़ीना युमिनून बी वलम यरौनी, मेरे भाई वो लोग होंगे जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, मेरा दीदार उन्होंने न किया होगा, मुझको देखा न होगा, मेरी जियारत न की होगी, मेरा दौर उनको न मिला होगा, मेरा जमाना उनको न मिला होगा, मगर मेरे ऊपर वो ईमान लाएंगे, वो मेरे भाई होंगे। ऐ अल्लाह के नबी, आप कयामत के दिन अपने उन भाइयों को कैसे पहचानेंगे? करोड़ों इंसानों में आप अपने चाहने वालों को कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी के पास बहुत सारे काले ऊंट हों, स्याह ऊंट हों, और उन स्याह ऊंटों में कुछ ऊंट ऐसे हों जो सुर्ख हों, तो क्या एक ऊंटों का मालिक उन स्याह ऊंटों में अपने सुर्ख ऊंटों को पहचान नहीं लेगा? कहा हाँ है अल्लाह के नबी, बिल्कुल पहचान लेगा। आपने फरमाया, यातून यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू, मेरी उम्मत के जो लोग होंगे, जो मेरे भाई होंगे, जो मेरे ऊपर ईमान लाने वाले होंगे, वो कयामत के दिन आए, उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, उनकी पेशानी चमक रही होगी, उनका हाथ चमक रहा होगा, जहां जहां वज़ू का पानी लगा होगा वो आज़ा उनके चमक रहे होंगे, मैं उनके आज़ाए वज़ू से उनको पहचान लूंगा। लेकिन जब कयामत के दिन वो आएंगे मेरे पास और हौज़े कौसर में मैं हौज़े कौसर का पानी उनको पिलाऊंगा, तो उनमें कुछ ऐसे भी लोग आएंगे कि युज़ादून कमा युज़ादुल बईरुल ज़ाल, उनको वहां से ढकेल के भगा दिया जाएगा, हका दिया जाएगा। मैं फरिश्तों से कहूंगा, अरे ये भी मेरी उम्मत के लोग, बुलाओ इनको आने दो। फरिश्ते कहेंगे, दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट परमिटेड। ऐ अल्लाह के नबी, इनको अनुमति नहीं है यहाँ आने की, इनका प्रवेश निषेध है, इनका दाखिला बंद है, इनकी एंट्री बंद है। क्यों है? फरिश्तों, क्या बात है? इनका अपराध क्या है? इनका कसूर क्या है? इनका जुर्म क्या है? ऐ अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, ये दीन में अपनी तरफ से नए नए काम निकालने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें वो नबी मिला है, उस नबी को आज हम तकरीरों में बयान कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है हमारी ज़बानें थक जाएंगी, नबी का जिक्र पूरा नहीं होगा, हमारे कलम सूख जाएंगे, मगर नबी की शान बयान। वो नबी सीरत भी बड़ी प्यारी, सूरत भी बड़ी प्यारी। सूरत तो ऐसी थी, हस्सान बिन साबित कहते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ऐ मेरे नबी, आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने देखा ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ऐ मेरे नबी, आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए, ऐसा लगता है आपको वैसे पैदा किया गया जैसे आप चाहते थे। ये नबी की शान। नबी से एक मुलाकात हुई थी, हिजरत का सफर था, अल्लाह के नबी मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में आपको भूख लगी, एक खेमा आपने देखा, खेमे में दाखिल हुए, एक बूढ़ी औरत बैठी थी,
एक दुबली पतली बकरी जिसका थन सूखा हुआ था, कमरे के कोने में वो बकरी पड़ी थी। नबी ने कहा, माँ भूखा हूँ, प्यासा हूँ, परदेसी हूँ, मुसाफिर, अगर आपकी इजाजत हो इस बकरी का दूध दूह लूं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुझे अगर दूध नजर आता है तो तू दूह ले, ये तो बेचारी महीनों से सूखा पड़ा हुआ है, इसको ढंग का चारा नहीं मिला और ये बेचारी सूखी पड़ी है, अगर तुझे इसमें दूध मिलता है तो तू ले ले। नबी ने बर्तन मांगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी के थन को हाथ लगाया, बकरी का थन लबालब हो गया, दूध से भर गया, बर्तन भर गया दूध से। नबी ने उस औरत को जिसका नाम उम्मे माबद था उसको पिलाया, अपने साथी अबू बकर को पिलाया, अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा को पिलाया और अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ीत जो सफर में गाइड बन के गए थे उनको पिलाया और आखिर में अल्लाह के नबी ने खुद भी दूध पिया और उसके बाद भी बर्तन में दूध भरा हुआ था, वो आपने उस औरत को थमा दिया। ये चंद मिनट की मुलाकात थी, नबी अकरम वहां से चले गए। शाम को औरत का शौहर आया अबू माबद, कमरे की हालत बदली देखी, कमरे में नूर महसूस किया, कमरे में बरकत महसूस की, कमरे का माहौल बरकत वाला माहौल महसूस किया। कहा है उम्मे माबद, ऐसा लगता है कि कोई आया था, क्या आज हमारे घर में किसी की आमद हुई थी, कोई आया था? उम्मे माबद ने कहा कि हाँ, ऐ अबू माबद, जा रजुल मुबारक, एक बड़ा ही बरकत वाला इंसान आया था। ऐ उम्मे माबद, वो देखने में कैसा लगता था, वो लुक वाइज कैसा था, वो बाई फेस कैसा था? ऐ उम्मे माबद, जरा उसका हुलिया बताओ, वो देखने में कैसा था? उम्मे माबद कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, देहात की खातून थी, देसी खातून थी, लेकिन उन्होंने चंद जुमलों में जो नबी का हुलिया बयान किया है, उलमा लिखते हैं नबी का इतना प्यारा हुलिया किसी ने बयान नहीं किया। उम्मे माबद कहती हैं, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ा अबलजल वजही हसनल खुल्क़ी लम तुइबु सजला व लम तुज़रि बिही सोला। ऐ अबू माबद, मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जो बहुत रोशन चेहरे वाला था, अबलजल वजह, उसके चेहरे पर नूर था, रौनक थी, हसनल खुल्क़ी, उसका अखलाक बहुत अच्छा था, लम तुइबु सोला, उसका पेट निकला हुआ नहीं था, वलम तुज़रि बिही सजला, और न ही उसका सर छोटा था। ऐ अबू माबद, वसीमुन कसीमुन, वो बहुत खूबसूरत इंसान थे, फी ऐनैहि ताजुन, उनकी आंखें काली और बड़ी बड़ी आंखें थी, वफी अशफारिही वतफुन, उनकी पलकें पतली पतली लंबी लंबी थी, वफी उनुकिही सतउन, उनकी गर्दन लंबी थी, वफी सौतिही सालुन, उनकी आवाज भारी भरकम मगर खूबसूरत थी। इन तकल्लमा फ़अल इन समत फ़अलैहिल वक़ार, वो खामोश रहते थे तो खामोशी के अंदर भी एक वक़ार था। वो इन तकल्लमा समा हुआ अलाहुल बहा, और जब बोलते थे तो उनकी गुफ्तगू पर नूर छा जाता था। ऐ अबू माबद, हुलुल मंतिक़ी, वो मीठी बोली बोलते थे, फसलुन, जो बात बोलते थे, फैसला कुन बात बोलते थे, ला नज़रुन वाला हज़रुन, कोई फालतू बात नहीं बोलते थे। कअन्न मंतिक़हु खज़रातु नज़्मिन यतहद्दरना, जब वो बोलते थे ऐसा लगता था किसी मोतियों की लड़ी में से मोती गिर रहे हैं। ऐ अबू माबद, रबुन ला यासुन तूलिन, उनकी हाइट दरमियान की थी, न ज्यादा लंबे थे न ज्यादा नाटे थे। वला तक़तहमुहु ऐनुन मिन क़सरिन, कोई देखने वाला ये देख के नहीं कह सकता था इनका कद छोटा है, दरमियानी हाइट के थे वो। ऐ अबू माबद, गुस्नुन बैना गुस्नैन, वो दो लोगों के बीच में रहते थे तो दोनों में ज्यादा खूबसूरत लगते थे। वहुवा अहसनुस सलासति मंजरा व अरफउहुम कदरा, उनके दो साथी और थे मगर तीनों में सबसे खूबसूरत वही मालूम होते थे। लहू रुफ़क़ाउ यहुफ़ून बिही, और ऐ अबू माबद, उनके साथी उनका बड़ा सम्मान करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, उनको घेरे रहते थे। इन तकल्लमा अन सतूल
तूल कौलिही, जब वो बात करते थे लोग खामोश होकर के सुना करते थे। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही, और जब वो कोई हुक्म देते थे लोग जल्दी से उनकी बात मान लेते थे। महफूदुन महशूदुन लाबिसन वला मुफन्निदुन, उनकी खिदमत में लोग लगे रहते थे, उनके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं थी, वो कोई फालतू बात नहीं बोलते थे। ये उम्मे माबद ने चंद जुमलों में नबी का हुलिया बयान किया है। हजरत बरा इब्न आजिब कहते हैं, उनसे पूछा गया अल्लाह के नबी कैसे थे? का बहुत खूबसूरत थे। कहा अल्लाह के नबी के बाल कानों की लौ तक लंबे लंबे बाल थे, और आपकी हाइट दरमियाना थी, और आपको मैंने एक मर्तबा लाल कपड़े में, सुर्ख कपड़े में देखा, मैंने इससे ज्यादा हसीन और जमील किसी इंसान को नहीं देखा। हजरत रुबैया बिन्त मुअव्विज़ एक सहाबिया हैं, उनसे किसी ने पूछा अल्लाह के नबी कैसे दिखते थे? कहा कि सूरज की तरह रोशन रोशन थे। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। तो सूरत भी प्यारी थी और सीरत भी प्यारी थी। क्या बयान किया जाए, क्या छोड़ा जाए मेरे भाइयों, वक्त नाकाफी पड़ जाएगा। मैं चंद मिनट और नबी की सीरत पर कुछ बातें बयान करके बात खत्म करूंगा। हमें और आपको आज मुल्क में जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। इंसाफ के तकाजे कहां पामाल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। जुल्म को कहां इंसाफ का उन्वान दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं। एक ही मुल्क में, एक ही इलाके में दो अलग अलग मजहब के मानने वालों के साथ दो अलग अलग किस्म का रवैया हम देख रहे हैं। दुनिया को इंसानियत और इंसाफ मोहम्मद अकरम की सीरत से पढ़ने की जरूरत है। इंसाफ किसको कहते हैं, ये नबी की सीरत से पढ़ने की जरूरत है। दुनिया की कौमों का उसूल है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और मोहब्बत में भी सब जायज है और जंग के मैदान में भी सब जायज है। इस्राएल का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने खड़ा होकर कहता है कि हम गाजा में जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। 2 साल पहले इस्राएल का दावा है कि फलस्तीन की एक तंजीम ने हमला करके 1200-1300 इस्राएली नागरिकों को मार दिया। अगर इस दावे को सही मान लिया जाए तब भी 1200-1300 लोगों का बदला 1 लाख मुसलमानों के खून से लिया जा चुका है। 2 साल में फलस्तीन के 1 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। अब बयान करने वाला इस्राएल का वजीर आजम बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि जंग है, जंग में सब जायज। बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, हॉस्पिटलों पर बम गिर रहा है, स्कूलों पर बम गिर, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार करने वाले अपनी महबूबा से जब नाराज होते हैं उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं। ये दुनिया का बनाया हुआ उसूल है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार में सब जायज है, जंग के मैदान में सब जायज है। मेरे नबी ने इन दोनों उसूलों को गलत करार दिया। न प्यार के नाम पे कोई ऐसी चीज जायज हो जो शरीयत के खिलाफ हो, और न जंग के मैदान में कोई ऐसी चीज जायज हो जो शरीयत के खिलाफ हो। जंग के मैदान में भी आपको किसी बच्चे को कत्ल करने की इजाजत नहीं, किसी औरत को कत्ल करने की इजाजत, किसी बूढ़े को कत्ल करने की इजाजत नहीं, किसी के घर को आग लगाने की इजाजत नहीं, किसी की मजहबी इमारत को गिराने की इजाजत नहीं। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया उग़्ज़ू बिस्मिल्लाहि वला तग़ुल्लू वला तग़दिरू वला तख़ूनू। जंग के मैदान में जा रहे हो, जाओ अल्लाह का नाम लेके जाओ, लेकिन किसी के साथ बेईमानी ना करना, गद्दारी ना करना, खयानत ना करना। कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मन के साथ भी तुम्हें अन्याय नहीं करना है, ना इंसाफी नहीं करना है, दुश्मन के साथ भी तुमको न्याय करना है। ये है मेरे नबी की तालीम। इंसाफ का दामन कभी हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आज इंसाफ करने वाले जजों को और इंसाफ की राय करने वाले वकीलों को और इंसाफ का दावा करने वाली अदालतों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी चाहिए। मेरे साथ नबी की अदालत में केस आया, एक औरत ने चोरी, इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काट देना है। औरत बहुत बड़े कबीले की थी, बनु मखज़ूम की औरत।
बहुत बड़ा कबीला था बनु मखजूम। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी नबी से कुछ कह सके। लोगों ने हजरत उसामा बिन ज़ैद से कहा, आप नबी के बड़े चहेते हैं, आप जाकर के जरा सिफारिश कर दीजिए, हमारे खानदान की नाक का मसला है। उसामा बिन ज़ैद आते हैं, अय अल्लाह के नबी कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत कटवाइए। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया अतशफौ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी अल्लाह के कानून को बदलने की बात करने की। ऐ उसामा कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। उनका जब कोई बड़ा आदमी कोई क्राइम करता था उसको सजा नहीं देते थे, छोटा आदमी गरीब आदमी वही क्राइम करता था सजा देते थे। वो और ऐ उसामा अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत है फातिमा, अगर मेरी बेटी फातिमा बिन्त मुहम्मद भी अगर चोरी करती लक़तातु यदहा, मैं उसके भी हाथ कटवा डालता। मेरी अदालत में उसके लिए भी सेम सजा होती, सेम कानून होता। अदालतों को आज मोहम्मद अकरम से इंसाफ सीखने की जरूरत है। जिंदगी में जब मुसीबतें आए, परेशानियां आए, ट्रेजेडी आए और आपको लगे कि बड़ा दुख है आपके ऊपर, तो कभी नबी की सीरत उठा के पढ़ लेना। नबी से ज्यादा दुख आपने नहीं देखा है, नबी से ज्यादा ट्रेजेडी आपके साथ नहीं हुई है। नबी का कसूर क्या था, नबी का जुर्म क्या था? नबी को क्या नहीं कहा गया, शायर कहा गया, पागल कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया। नबी इस्लाम की दावत देने पीछे चचा अबू लहब पत्थर मार रहा है, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई जालिम आके आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आपकी गर्दन पे लाके गंदगी डाल रहा है। 3 बेटियों का जनाजा नबी ने उठाया। जितने बच्चे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, अगर सब्र सीखना है नबी से सीखो, सच्चाई सीखना है नबी से सीखो, शुजाअत और बहादुरी सीखना है नबी से सीखो। मेरे नबी बहुत बहादुर थे। एक मर्तबा मदीना में रात में कोई आवाज आई, ऐसा लगा कि मदीना पर किसी ने हमला कर दिया है। साहबे किराम घबरा गए, घबरा के बाहर निकले तो देखा कि घोड़े पर कोई सवार होके जा रहा है। घोड़े पर कोई सवार है और घोड़ा किसका था? हजरत अबू तलहा का घोड़ा था, और वो घोड़ा बहुत सुस्त घोड़ा था। मगर उस घोड़े पर जब अल्लाह के नबी सवार हुए, घोड़े की रफ्तार बढ़ गई, घोड़ा हवाओं से बात करने लगा। अल्लाह के नबी तलवार लेके गए मदीना की सरहद तक और वापस आके लोगों से कहा लम तोराऊ, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मैं देख के आया हूँ, कोई दुश्मन नहीं है, कोई अंदेशा नहीं, कोई हमला नहीं होने वाला है। नबी अपनी कौम को बहादुरी का सबक दे करके खुद सोने वाले नहीं थे। नबी वो लीडर थे जो कौम को अगर बहादुरी का पाठ पढ़ाते हैं तो खुद मैदान जंग में आगे रहते हैं। तो बहादुरी सीखना है तो मेरे नबी से सीखो, सखावत सीखना है तो मेरे नबी से सीखो। हसन बिन साबित कहते हैं मा क़ाल ला क़त्तु इल्ला फी तशहुदिही लौला तशहुदु कानत लाहु नामु, मेरे नबी ने कभी ला नहीं कहा। ला कहा है तो नमाज में कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वहीं पे ला कहा है, वरना जिंदगी में नबी ने किसी को ला किसी को ना नहीं कहा है। सखावत जूद सखा मेरे नबी की ऐसी थी। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उस नबी से अगर हमें मोहब्बत है तो उस नबी से मोहब्बत का इजहार सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चला के नहीं करना है। उस नबी से मोहब्बत का इजहार अपने जबान से नारे लगा के नहीं करना है। उस नबी से मोहब्बत है तो नबी की इताअत करो, नबी की सीरत पे चलो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी की सीरत पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन आज मुल्क में जो हालात हैं, खासतौर से हमारे सूबे में जो हालात हैं, ऐ अल्लाह हम बस यही दुआ करते हैं तो मजलूमों की मदद फरमा और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा। इलाल आलमीन हमारे इस हसीनो जमील वतन को, हमारे इस मुल्क को ऐ अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीदों के शर से, फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से, फितना परवरों की फितना परवरी से परवरदिगार तो महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जो हम में से कारोबार से परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है, ऐ अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा।
इलाही आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जिनके वालिदैन ईमान की हालत में दुनिया से गए हैं परवरदिगार उनके वालिदैन को कब्र में सुकून अता फरमा और आखिरत में उनके साथ नरमी का और अफ़्व दरगुजर का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं, मगर तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरे घर में आज बैठे हैं। ऐ अल्लाह तुझसे दुआ कर रहे हैं परवरदिगार हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले, हमें वो काम करने की तौफीक दे जिसे तू राजी होता है, और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा इससे तू नाराज होता है। ऐ अल्लाह अपने नबी से, नबी के सहाबा से, नबी के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तौहीद और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा, जिंदगी की आखिरी सांस तक तौहीद पर अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दे का पाबंद बना दे, हमारे नौजवानों को पाक दामन बना दे, इन्हें मोबाइल के नशे से बचा ले, इन्हें शराब के नशे से बचा ले, इन्हें बेहयाई के फितने से बचा ले, इन्हें ज़िनाकारी के फितने से बचा ले। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों के किरदार की हिफाजत फरमा, हमारी बहनों के किरदार की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी कौम की वो बेटियां जो किसी वजह से जालिम के चगुल में चली गई हैं और दुश्मन के फरेब में जाके फंस गई हैं, ऐ अल्लाह जिंदगी में मरने से पहले दोबारा उनको ईमान की तरफ वापस लौटने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के हर खित्ते में जहां भी अहले ईमान पर जुल्म और सितम हो रहा है परवरदिगार तू उनकी मदद फरमा, और जुल्म करने वालों को अल्लाह तू उनके अंजाम तक पहुंचा दे। इलाही आलमीन हमें ईमान पर कायम रख और ईमान पर हम सबका खात्मा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।